अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वयं को अनुशासित करते हुए कुछ समय के लिए मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सभी स्तरों पर अपने आप को सहज करते हुए आइए मंत्र पाठ करें। ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। इस समय हम संस्कार विधि के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, उपासना, योगाभ्यास के प्रकरण को पंच महायज्ञ विधि नामक ग्रंथ के माध्यम से जानने, सीखने, समझने और उसमें गहरे और गहरे उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल तक हमने अंत में जो एक विषय देखा था, अघमर्षण के उपरांत सगुण और निर्गुण दो प्रकार की उपासनाएं प्रचलित हैं। बहुत अधिक जो समझ सकते हैं उनके लिए बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, जो समझ ही नहीं सकते उनके लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और जो समझना ही नहीं चाहते उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस ये हम अपने अपने भीतर में ये अपने आप को स्वयं को समझा ले में आधे से अधिक विवाद, लगभग आधे से अधिक विवाद तो यूं ही सिमट जाएंगे, निपट जाएंगे। जो समझना चाहता है उसी को समझाया जाना चाहिए और उसी को समझाया जा सकता है। जो समझना ही नहीं चाहता, जो केवल केवल मात्र उपद्रव खड़े करने आया है, जो केवल आपको जांचने आया है, परखने आया है, उसे सीखने से, उसे उन्नति से कोई प्रयोजन है ही नहीं, उसको सिखाने का यत्न भी हमें बंद कर देना होगा। और बड़ी सुंदर बात मुझे स्मरण आती है इस विषय में, सीख वाको दीजिए जाको सीख समाए।
बंदरा को क्या सीख दे जो बैया को घर ढाए। कितनी सुंदर बात है। नैतिक शिक्षाओं में ये कहानियां हमने तो पढ़ी है, वर्तमान में नैतिक शिक्षा नाम का पाठ्यक्रम ही मानो डायनासोर की तरह लुप्त हो गया, वर्तमान की तो दशा ही है। लेकिन हमने अपने बाल्यकाल में ऐसे पाठ्यक्रमों को नैतिक शिक्षाओं की कहानियों में हमने नहीं पढ़ा है। कितनी सुंदर कहानी थी, क्या काल्पनिक कहानी थी, लेकिन कितनी सुंदर शिक्षा उस बाल मानस पर अंकित हो गई, आज तक ज्यों की त्यों विद्यमान है। वो दृश्य तक आज भी उस पुस्तक में कौन कौन से चित्र अंकित थे वो भी आज तक ज्यों के त्यों छपे हुए हैं। कितना गजब, कितना उत्तम चिंतन था नैतिक शिक्षाओं को बाल मानस पर अंकित करने का, कितना गंभीर मनोविज्ञान था। आज की तो दशा क्या कहें। बस उसी उसी नैतिक शिक्षा को जब हम बालक होकर के पढ़ते थे ना, तब पढ़ा तो आज हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की एक बात आपके साथ साझा करके फिर आगे चलता हूं। कई सारे जो व्हाट्सएप समूह उसमें हम भी कुछ में हम जुड़े हैं, किसी में हमको जोड़ दिया गया है, किसी ने अनुमति पूर्वक, किसी ने निवेदन पूर्वक, तो हम कई सारे समूहों में जुड़े हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका बस, लेकिन वो योगाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपना नाम भी लिखते हैं योगाचार्य। उन्होंने आज ही एक समूह में संदेश भेजा, मैं बिना वेदों और आर्ष ग्रंथों के पढ़े ईश्वर के स्वरूप को, उसके स्वरूप के रहस्य को जान रहा हूं। और उन्होंने आज एक बात कही और ये वो लिख रहे हैं, ये वो लिख रहे हैं समूह में, सामूहिक रूप से, वेद मंत्र निराकार है, ईश्वर की भांति वेद मंत्र भी चेतन है, इत्यादि इत्यादि। हमने इनसे वही समूह में सामूहिक रूप से ही पूछा, भैया इसके पीछे का कोई हेतु है, बिना वेद पढ़े कैसे संभव है। वो कई सारी बातें रही, उसमें हम नहीं जाना चाहते। अब इन लोगों को क्या सिखाया जाए, इनको सिखाया जा सकता है, ये सीखने की स्थिति है इनकी। आश्चर्य की बात ये, बिना आर्ष ग्रंथों के अध्ययन के और बिना वेदों के अध्ययन के वेद मंत्र निराकार हैं और चेतन है। और इसे वो रहस्य बता रहे हैं कि ईश्वर के स्वरूप का रहस्य मुझे उद्घाटित हो रहा है। बताइए, ऐसे ईश्वर से तो भगवान बचाए, ऐसे ईश्वर से परमात्मा हमारी जरूर रक्षा करें। यदि ऐसा भी ईश्वर है, बहुत खतरनाक ईश्वर है तो। चलिए, तो कल हमने दो चीजें देखी थी, निर्गुण उपासना और सगुण उपासना। निर्गुण उपासना को वर्तमान में अधिकांश जो परंपराओं के आचार्य हैं, जिनको सनातन परंपरा के आचार्य कहते हैं, जिनको हिंदू प्राचार्य आचार्य आदि नामों से कहते हैं, कथाकार, ये जो भी कुछ जितना भी सारा का सारा व्यवस्था तंत्र है, इसमें से इन शब्दों की ये व्याख्या बड़े अटपटे ढंग से करते हैं। वो सगुण को कहते हैं साकार, सगुण उपासना को साकार कहते हैं और निर्गुण उपासना को निराकार उपासना कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है ही नहीं। सगुण का अर्थ गुण सहित, गुण के साथ, इस गुण वाला होने से सगुण उपासना, और इस गुण से रहित होने से निर्गुण उपासना। ये तर्क संगत भी है, बुद्धि संगत भी है, युक्त भी है, और सबसे अच्छी बात वेद के विरुद्ध नहीं है। अनेकों सारे मंत्र हैं ऐसे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम ईशावास्यमिदं सर्वम। और यजुर्वेद के अगर 40वां अध्याय देखें तो वहां पर अनेकों ढंग से, अनेकों प्रकार से ईश्वर के विषय में बड़ा स्पष्टीकरण है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इत्यादि इत्यादि। यहां से भी ये बात पुष्ट होती है कि वास्तव में सगुण और निर्गुण उपासना का तो ठीक ठीक स्वरूप ये ही है।
बाकी कोई द्वेष बुद्धि से या अन्य विरुद्ध बुद्धि करके अगर कोई उलझना चाहता है और अन्यों को भी उलझाना चाहता है तो वो कहां तक भागेगा, कितना भाग सकता है? हमसे भाग लेगा, परमात्मा से कहां भाग के जाएगा? उसे नहीं पता वो स्वयं के लिए भी और अन्यों के उन्नति में बाधक बन करके, अन्यों के लिए तो जितना हो रहा है इतना हो रहा है, लेकिन स्वयं के लिए कितना बड़ा दुर्गम पर्वत खड़ा कर रहा है, इसे अभी आभास भी नहीं। हो जाएगा, कोई बात नहीं। अथ मनसा परिक्रमा मंत्रा। मंत्र कहते हैं विचार को। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वज्ञ का विचार और एक अल्पज्ञ का विचार। अल्पज्ञ का भी विचार होता है, सर्वज्ञ का भी विचार होता है। दोनों की ही मंत्र संज्ञा है यद्यपि, किंतु मंत्र कोटि में दोनों की संज्ञा, दोनों के विचारों की संज्ञा मंत्र होते हुए भी मंत्र कोटि में जो विचार आता है वो सर्वज्ञ का ही विचार आता है, क्योंकि वो न्यूनता आदि से बिल्कुल रहित है, किसी भी प्रकार के संशोधन परिवर्तन आदि से अत्यंत रहित है, बिल्कुल। इसलिए मंत्र शब्द का अर्थ है विचार। अथ यानी प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ अर्थ में मनसा परिक्रमा, मन के द्वारा अवलोकन, भ्रमण। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मन का इतना सामर्थ्य है। अब इस मन से परिक्रमा, इस मन के द्वारा परिक्रमा, ऐसा कह लीजिए। कौन कर रहा है परिक्रमा? चेतन, आत्मा, यही अल्पज्ञ पुरुष। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, ये मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र आपके अघमर्षण का ही प्रतिपादन है। आपके अघमर्षण का ही प्रतिपादन है। सृष्टि रचना वहां पर बता दी, सांख्य विद्या और वैशेषिक विद्या का निर्देश वहां पर कर दिया। अब कैसे करें, प्रारूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये जो 3 मंत्र जिनको अघमर्षण प्रकरण में रखा है, उसके द्वारा पाप की निवृत्ति, पाप का हट जाना कैसे होगा? तो आपकी जानकारी के लिए ये बात भी साझा कर लूं, यदि आप जानते हैं बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो इसको भी अपने जानकारी में इसको समावेशित कर लीजिए। ये मनसा परिक्रमा कोई प्रकरण नहीं है भिन्न, ये अघमर्षण की ही विवेचना है, अघमर्षण करने का प्रारूप है, उसकी निर्देशिका है, उसकी डायरेक्शन है। ये कैसे करें? तो मन को चहुदिश, 10 दिशाओं की दृष्टि से कह रहा हूं, चहुदिश परमात्मा के सामर्थ्य को देखते हुए, कैसे कैसे वो हम एक एक मंत्र में आगे जानते चलते हैं। तो मैं एक मंत्र का उच्चारण आपको करके दिखा देता हूं, बाकी फिर संध्या का भी अलग से एक वीडियो तैयार कर देंगे जिसमें केवल शुद्ध उच्चारण ही होगा, जैसे कि शांतिकरणम, स्वस्ति वाचन आदि के वीडियो आपको मिल गए ऐसे। तो देखो, ओम शब्द का उच्चारण मंत्र के साथ करें, प्लुत में करें सदैव, नाद पूर्वक हो और घोष पूर्वक होना चाहिए। प्राची, दी, गगनी, रधि, पति, रसितो, रक्षिता, दित्या, ईशवः, तेभ्यो नमो, धी, पतिभ्यो नमो। अधिपति नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अब तो हमारे वो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो 7 वर्ष से लेकर के लगभग 17-18 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको भी बढ़िया से संध्या स्मरण हो गई है। कभी
आप लोगों को भी उनकी कक्षा में या उनको इस कक्षा में लेकर के आऊंगा, तब आप सुनेगा, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। छोटे छोटे बहुत नन्हे नन्हे से बालक बालिकाएं हैं, इतना सुंदर उच्चारण करते हैं, इतना सुंदर उच्चारण करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो, अधि नहीं करेंगे, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यहां पर एक निर्देश करना चाहूंगा इस दूसरी पंक्ति में, तेभ्यो, यहां पर भा है, भा, और भा महाप्राण वाला है। कई लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं, या यूं कहूं अधिकांश लोग, तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो, ब्यो नहीं, भ्यो, तेभ्यो, तेभ्यो अशुद्ध है, तेभ्यो शुद्ध है। अच्छा, एक हो गए। दूसरी बात क्या है, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो, दो बार इसमें पद है नमो नमो, और दो ही बार इसमें पद है नम नम, रक्षी त्रिभ्यो नम ऋषुभ्यो नम। कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं, उल्टा सीधा गड़बड़ कर देते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। एभ्यो अस्तु, और आगे की पंक्ति तीसरी देखिए, अंतिम, योस्मान, ये जो यो के बीच में एक साइन बना हुआ है ना, ये प्लुत का द्योतक है, प्लुत का द्योतक है। जब सस्वर पाठ करते हैं तो योस्मान, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, लेकिन हम एक श्रुति में पाठ रखेंगे। तो योस्मान द्वेष्टि यम वयन, यम वयन द्विष मस तम वो जम्भे, अधिकांश लोग जम्बे ददमा, ददमा करते हैं, बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण है, जम्भे दधमह, दधमह, जम्भे दधमह। ये मैंने आपको समक्ष एक स्पष्टीकरण रख दिया। मंत्रों को मेरे पिता का वचन है, मेरे पिता की वाणी है, बड़ी सावधानी से प्रयोग करना होता है पिता की संपत्ति को, है ना, बड़ी सावधानी से। हम उनके पुत्र हैं ना, तो बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता के साथ, सीख करके, पिता का अनुसरण करते हुए, पिता के आचरण का अनुगमन करते हुए हमें प्रयोग करना है। तो वेद मंत्र को केवल थोड़ी सी बातें अगर हमें पता चल गई, सैद्धांतिक रूप से थोड़ी संध्या उपासना हमने करनी प्रारंभ कर दी है, तो इतना भी हल्के में ना लें। कई लोग विद्वान ये कहते हैं, अच्छा वेद मंत्री तो है, क्या इससे फर्क पड़ता है, सुनने से कौन सा फर्क पड़ता है। नहीं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं। ये जो बहुत अधिक, जितना है उससे जो ऊंचा उड़ता है ना, ये जो विद्वान वर्ग एक बहुत बड़ा विद्वान वर्ग ये जो उड़ता है, उससे भी ऊपर उड़ता है, क्या है, वेद मंत्री तो है, तो अच्छा, मतलब तो फिर तो ईश्वर भी ईश्वर ही, तो उससे कौन सा फर्क पड़ता है। वेद मंत्र, जब वेद मंत्र ही तो है, कोई विशेष नहीं है, तो ईश्वर भी तो ईश्वर ही है, विशेष नहीं है। और तुम विशेष कैसे हो गए फिर, तुम ये कहने वाले कि वेद मंत्री तो, क्या फर्क पड़ता है, केवल सुनने मात्र से, केवल पढ़ने मात्र से होता क्या वेद। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी को हतोत्साहित कर दिया जाए। सुनने से बहुत कुछ होता है, केवल वेद मंत्र श्रद्धा भाव से सुनने वाले के चित्त का तनिक अवलोकन करके देखो, अपनी विद्वत्ता की ये जो महक है, ये जो चमक है, ये जो मादकता है, इसको तनिक तनिक एक और रखो थोड़ी देर के लिए, तब देखो तो सही, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, सच्ची बात है। अस्तु, मैं इसका पूरा उच्चारण कर देता हूं। कैसे उच्चारण करेंगे देखिए, ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् द्विषमस्तं वो जम्भे दध्मः। आशा करता हूं आपको उच्चारण स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, आज इस मंत्र पर विचार करते हैं। आइए इसका भाष्य देखते हैं। 6 के 6 मंत्रों में तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः, ये और योस्मान द्वेष्टि, ये पंक्तियां ज्यों की त्यों हैं।
ये ध्यान रखिए। अब आगे के मंत्रों में हम केवल एक एक पंक्ति, प्रथम पंक्ति का ही उच्चारण करेंगे और उसी के मुख्य दृष्टि से उसी के अर्थ पर विचार करेंगे। प्रथम पंक्ति, क्योंकि तेभ्यो नमो आदि ये जो पंक्तियां ना दोनों 6 के 6 मंत्रों में, इनका ज्यों का त्यों अर्थ रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। ठीक है, लेकिन पहले मंत्र को हम गंभीरता से देखने का यत्न करते हैं। आइए तो देखिए, भाष्यम प्राची दिक अग्नि, उसको दिग अग्नि हो जाता है, उसमें हम नहीं जा रहे। सर्वासु दिक्षु व्यापकम ईश्वरम संध्यायाम, सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में, व्यापकम ईश्वरम व्यापक ईश्वर को, संध्यायाम संध्या में, अग्न्यादिभिर नाम भी प्रार्थयेत, अग्नि आदि नामों के द्वारा प्रार्थयेत प्रार्थना करे, जाने समझे अनुभव में लाए, उसे फील करे, मात्र उच्चारण तक ही ना रह जाए। उच्चारण करने वाला भी श्रेष्ठ है, उच्चारण करने वाला भी निकृष्ट नहीं है। ये हे बुद्धि को त्यागना पड़ेगा। ना करने वाले से तो कुछ करने वाला अच्छा है, और कुछ करने वाले से उसी को शुद्ध उच्चारण करने वाला अच्छा है। और उससे भी अच्छा कौन है? जो तज्जपस तदर्थ भावनम, इस सिद्धांत का पालन करे मंत्रों का उच्चारण करते समय, संध्योपासना आदि में, योगाभ्यास में। यत्र, जिसमें स्वस्य मुखम सा, यत्र स्वस्य मुखम सा प्राची दिक्, यथा तथा, यस्याम सूर्य उदेति स अपि प्राची दिक् अस्ति, जिसमें स्वस्य मुखम अपना मुख, सा प्राची दिक् वह प्राची दिशा है, तथा वैसे ही यस्याम सूर्य उदेति, सूर्य उगता है जहां से, सा अपि वही, सा माने वह, अपि माने भी, वही प्राची दिक् अस्ति। प्राची बोले तो बताओ, प्राची मतलब कौन सी दिशा? पूरब दिशा। पूर्व दिशा, पूरब नहीं, पूर्व। पूर्व दिशा। हाँ, जहाँ पूर्व दिशा। तो सा अपि प्राची दिक् अस्ति, वह पूर्व दिशा है। तस्या, उसका, अधिपति ही, उसका अधिपति अर्थात स्वामी कौन है? अग्नि ही। प्राची दिशा का जो स्वामी है, उसका जो अधिपति है वो कौन है? अग्नि। जैसे जैसे मुख से जो प्रवाहित होती है, जो निस्सृत होती है वाणी, उसका अधिपति कौन है? जठराग्नि, जिसे आप कहते हो। बिल्कुल ज्यों का त्यों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। छोटा सा संदर्भ जोड़ रहा हूं बस, बाकी गंभीरता से हम स्वयं विचार करेंगे। तस्या अधिपति अग्नि, अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अग्नेस्त्रयो अर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च इति। अग्नि शब्द के 3 अर्थ मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। परमात्मा में तीनों घटित होते हैं, परमात्मा में तीनों घटित होते हैं, ज्ञान भी, गमन भी और प्राप्ति भी। प्रकृति में और आत्मा में अगर देखें गंभीरता से, तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी में तीनों मिलेंगे। लेकिन स्वतंत्र दृष्टि से जैसा परमात्मा में तीनों मिल जाएंगे, वैसे प्रकृति में नहीं मिलेंगे, वैसे अल्पज्य पुरुष अर्थात आत्मा में नहीं मिलेंगे। जैसा परमात्मा में एक रस, बिल्कुल एकदम ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा ही, पूर्णतया से घटित होने वाला, जैसा परमात्मा में होगा वैसा अन्यत्र नहीं होगा। जैसे ईश्वर का एक नाम है, इसी को समझाने के लिए, इसी को और समझने के लिए मैं एक और स्थिति उद्धृत कर रहा हूं।
जैसे परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद, और हमारी अपनी एक परंपरा, उसमें क्या कहते हैं, सच्चिदानंदेश्वर। मंदिर भी है इस नाम से दक्षिण में। और अनेकों सारे लोग कहते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब उन्हें नहीं पता ये सच्चिदानंद भगवान है कौन। तो सत मतलब जिसका अस्तित्व हो, चित मतलब जो चेतन हो, और आनंद मतलब आनंद स्वरूप, आनंद युक्त, आनंदमय। तो प्रकृति सत्तात्मक भी है, चेतन नहीं है, आनंदमय नहीं है। आत्मा अल्पज्य पुरुष को कह लें, अल्पज्य पुरुष कह लें। चित सत भी है यानी अस्तित्व वाला भी है, चित भी है यानी चेतन भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। तो प्रकृति सत्तात्मक है, आत्मा सत्तात्मक होते हुए चेतन है, और परमात्मा सत्तात्मक भी है, चेतन भी है, और आनंद स्वरूप भी है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा में जब हम अग्नि शब्द को देखेंगे तो परमात्मा में ज्ञान, गमन और प्राप्ति तीनों घटित हो जाएंगे। प्रकृति में नहीं घटित होंगे ये तीनों के तीनों ऐसे, और आत्मा में भी नहीं घटित होंगे। असितः, एक एक शब्द का देखिए अर्थ देखते चलिए। असितः पद का क्या अर्थ है? प्राची, दिक, अग्नि, रधिपति, रसितो शब्द है ना, रसितो, तो रधिपति ही असितः। पदच्छेद होगा तो क्या आ जाएगा? असितः। असितः किसे कहते हैं? तो देखो कितना बढ़िया अर्थ किया है, बंधन रहितोस्माकं सदा रक्षिता भवतु। बंधन रहित है जो, असित कहते हैं उसको, बंधन में नहीं आता किसी भी प्रकार की। अपने यहां तो एक थ्योरी भावनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, मानस में उतारी जाती है, भगत के बस में है भगवान। और कितनी मधुर स्वर से गाई जाती है? ना ना ना, उसको वश में किया ही नहीं जा सकता, वो किसी भी बंधन से रहित है। अगर एक के वश में वो आ जाए, अन्यों की फिर क्या कथा हो, इत्यादि। तात्स्योपाधि से भी अगर वहां देखें तो वो बात भी ठीक हो जाएगी, यद्यपि अगर उस बात को भी प्रमाणित करना चाहें, उसको भी सिद्ध करना चाहें, तो तात्स्योपाधि से उस बात को भी ठीक मान लिया जाएगा। लेकिन लेकिन भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। वश में करने का अर्थ होता है उसके ऊपर आधिपत्य, शासन, अधिकार, अपने अनुसार उसका संचालन। परमात्मा का संचालन अपने अनुसार कभी हो ही नहीं सकता, वो चाह करके भी नहीं कर सकता। अगर परमात्मा चाह भी ले, अभ्युपगम से यदि माने, वो चाह भी ले तब भी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसे जो अपने नियमों का उल्लंघन चाह करके भी नहीं कर सकते, ऐसी चाह भी उनमें नहीं है। मैं ये जो इस समय कह रहा हूं ना, सर्वंतर्यामी मेरे पिता इस बात को यथावत अंतर्यामी रूप से भी जान रहे हैं। सर्वत्र उनकी उनकी व्याप्ति से मैं आच्छादित हूं, सब सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन तब भी निर्विकार बने हुए हैं, बिल्कुल एक रस अपने ही स्वरूप में। ये जान रहे हैं कि मैं आत्मा इस प्रकार का कथन कह रहा हूं, ये सुनते हुए जानते हुए भी ये चाह भी नहीं कर सकते कि वो अपने नियमों का उल्लंघन करें। इसलिए बंधन रहितः अस्माकं सदा रक्षिता भवतु। वह जो असिता परमात्मा है, जो अग्नि स्वरूप है, वो कैसा है? बंधन रहित। तो देखो, अग्नि के संपर्क में आने पर प्रत्येक वस्तु बंधन रहित हो जाती है, वस्तु तक भस्म हो जाती है, बंधन की तो बात छोड़िए। तो जो परमात्मा, जिस परमात्मा को यहां पर अग्नि स्वरूप कहा जा रहा है, वो बंधन में हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो बंधन रहित अस्माकं, हम सबकी सदा रक्षिता भवतु, हम सबकी सदा रक्षा करे। यस्य आदित्याः, यस्य आदित्य, आदित्य शब्द यहां पर सूर्य को भी कहेंगे, आदित्य शब्द प्राण को भी कहते हैं। इनके अर्थ को भी देखेंगे। यस्य आदित्याः प्राणाः किरणाश्च
च एषवः यैः सर्वं जगद रक्षति। आज हमें पढ़ा रहे हैं वो लोग, हमने ये खोज लिया, हमने ये अनुसंधान कर लिया, और हम भी उसको माने बैठे हैं, हम भी इसे माने बैठे हैं कि हाँ, सूर्य की किरणों से ये रसायन प्रवाहित होता है, ये स्थितियां मिलती है, विटामिन डी मिलता है, ये मिलता है। अरे तनिक मंत्र को तो देख लो। आदि सृष्टि से भगवान शंकर ही नहीं, अब भगवान अग्नि, भगवान आदित्य, भगवान अंगिरा आदि, वहां से वो परंपरा से आद्य पर्यंत हम तक ये पहुंचा है। और आज 100-200 वर्षों का लगभग हमारी चीजों को चुरा करके हमारे ही देश में आकर के हमसे ही ले जा करके, और अब हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, पैटर्न करा करके। और कमाल की बात है, यूट्यूबर भी इस पर बस इतनी बात करते हैं, हाँ वेद या ये वाला जो सिद्धांत है 200 ईसा पूर्व उसने खोजा था, इत्यादि इत्यादि, सिमट करके रह गए। किरणाः च एषवः, एषवः अर्थात बाण के सदृश हैं, यही ही सर्वम जगद रक्षति, जैसे बाण रक्षा करता है शत्रुओं से, वैसे ही यस्य आदित्याः प्राणाः किरणा, यानी आदित्य की प्राण है ये किरण, और ईशवा अर्थात समूचे जगत की रक्षा करती है, जैसे कि बाण करता है। तेभ्य इंद्रिय अधिपतिभ्य शरीर रक्षितृभ्य ईशु रूपेभ्य प्राणेभ्यो वारं वारं नमोस्तु कस्मै प्रयोजनाय। तेभ्य तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, उसको नमस्कार हो, उस अधिपति को नमस्कार हो। किसको? किसको? तो देखो इसमें कितना बढ़िया खोला, तेभ्य इंद्रियाधिपतिभ्य शरीर रक्षितृभ्य ईशु रूपेभ्य प्राणेभ्यो वारं वारं नमोस्तु, बार बार उसको नमस्कार हो। कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए? यह जो कश्चित अस्मान, जो कुछ भी हम में द्वेष्टि द्वेष है, यम जो भी, च और वयम द्विषमस्तम, जो हम किसी से द्वेष करते हैं या हमसे कोई द्वेष करता, वह तेषाम प्राणानाम जंभे अर्थात वशे दधमहा, परमात्मा के वश में करने से हमारा द्वेष, केवल बस हमने कह दिया कि हम, जो मैं किसी से द्वेष करता हूं या कोई मुझसे द्वेष करता है, मैं उस समस्त द्वेष को आपके न्याय रूपी जंभे जबड़े में रखता हूं, आप उसको दधमा नष्ट कर दीजिए। कहने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए बड़ी सुंदर बात है इसमें, तेषाम प्राणानाम, प्राण को समझ लीजिए, प्राण को पकड़ लीजिए, बिल्कुल परमात्मा की न्यायकारी रूपी जो जबड़ा है ना, आपको भीतर में बिल्कुल ऐसा स्पष्ट दिखने लगेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। ये है जंभे दधमा। यतः सह अनर्थान निवर्त्य स्वमित्रम भवेत, वयम च तस्य मित्राणि भवेम। अर्थ देखते हैं, इनका अर्थ देखते हैं। देखिए, इसका कुछ छूट गया कहीं पर, शायद नीचे है यहाँ, हाँ यहां से देखिए। भाषार्थ, प्राची दिगग्निरधिपति, जो प्राची दिक अर्थात जिस ओर अपना मुख हो, किस ओर हो? तो बताया, तथा जिस ओर सूर्य उदय होता उस ओर हमारा मुख होना चाहिए। उस ओर अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, जो सब जगत का स्वामी है। असितः, बंधन रहित, रक्षिता, सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। आदित्या ईशवः, जिसके बाण आदित्य की किरण है। सूर्य की किरणें परमात्मा के बाण हैं, जिसके बाण आदित्य की किरणें हैं।
देख रहे हो कितनी सूक्ष्मता में लेकर के बात कह रहे हैं। अब किरण यानी प्रकाश, आने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश को बाण की संज्ञा दी गई है। अब यहां पर साकारवाद और निराकारवाद घटाएं, अब देखें जरा, अब तनिक वो लगाएं अपना दिमाग, जो भी दिमाग लगाते हैं इस प्रकार से। और क्या कहा, उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। कल हमने जब स्तवन या स्तुति शब्द पर विचार किया था, तो हमने देखो क्या कहा था आपके साथ, स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों को जानना। और प्रार्थना के लिए क्या कहा था, प्रतिज्ञा, मानो अपने पिता को वचन दे रहे हैं, अपने पिता से आश्वस्त हो रहे हैं, उसकी ऊर्जा से ऊर्जस्वित हो रहे हैं, स्वयं को आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, हाँ जिसकी सन्निधि में हम विद्यमान हैं, निश्चित निश्चित हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। और रक्षितृभ्यो नमः, यशुभ्यो नमः, एभ्योस्तु, इस पंक्ति को यहां पर देखिए। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, और ईशुभ्यो नमः, पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं। ईशुभ्यो नमः, जो पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमसे द्वेष करता है, अच्छा फिर तो ज्ञान पूर्वक तो द्वेष किया जा सकता है, क्यों? ज्ञान पूर्वक तो द्वेष किया जा सकता है ना, अर्थापत्ति से तो यही समझ में आ रहा है। क्या कहते हैं आप लोग इस विषय पे, क्यों जी? आचार्य जी, जी आचार्य यहाँ पे ज्ञान का अर्थ जैसे उसके ऊपर डिपेंड है कि हम क्या ले रहे हैं अर्थ उसका। जैसे हम ज्ञान जो है वो बोलते हैं शुद्ध ज्ञान है जो, तो उसमें तो नहीं करेगा उसको यदि उपस्थित है और वह जानता है, और ज्ञान उसी को रहेगा जो पाप कर्म में नहीं रहेगा। इससे हम मान सकते हैं कि वो अज्ञान नहीं है, अज्ञान से ही कर रहा है जो भी कर रहा है, यदि वह जान लेगा तो नहीं करेगा। हाँ बेटा, मेरा प्रश्न है, इन्होंने कहा जो प्राणी अज्ञान से हमसे द्वेष करता है। अच्छा आगे की पंक्ति को भी देखिए, और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष से तथा पापी पुरुष से हम लोग द्वेष करते हैं। तो अज्ञान से कोई हमसे द्वेष करे या अज्ञान से हम किसी से द्वेष करें, उन सब बुराइयों को उन बाण रूपी किरण मुख रूप के बीच में दग्ध कर देते हैं, जिससे किसी से हम लोग वैर न करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर न करे, किंतु हम सब लोग परस्पर मित्र भाव से वर्तें। ये बात है। तो यहाँ प्रश्न ये है, बस यहीं पर प्रश्न ये है, तो अगर अज्ञान पूर्वक हम से कोई द्वेष ना करे और हम किसी से द्वेष ना करें, तो ज्ञान पूर्वक तो द्वेष कर सकते हैं ना, ये है प्रश्न। आचार्य जानकर कोई आग में कोई कूदेगा तो फिर भाई ठीक है, वो उसकी मर्जी। देखो यहां पर बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात समझ में आ रही है, वो साझा करता हूं। संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है जिसका अस्तित्व है। द्वेष भी सार्थक है, राग भी सार्थक है, क्रोध भी सार्थक है, मन्यु भी सार्थक है, ईर्ष्या भी सार्थक है। संसार में कोई भी जो अस्तित्वगत पदार्थ हैं, जो अस्तित्वगत सत्ताएं हैं, कोई भी निरर्थक नहीं है। बस उन अस्तित्व वाले अस्तित्वगत स्थितियों को, पदार्थों को हमने ठीक ठीक समझने भर की आवश्यकता है। मान लीजिए ज्ञान पूर्वक द्वेष ठीक है,
हमारी उन्नति का साधक बनेगा? यही प्रश्न है। इसका उत्तर या तो हाँ होना या तो ना होना था। कोई बात नहीं, विचार करते हैं। ज्ञान पूर्वक द्वेष हमारी उन्नति का ही कारण बनेगा, लेकिन ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बहुत सरल उदाहरण, बहुत सरल। मान लीजिए मैं किसी आचार्य का शिष्य हूं, मेरे आचार्य ने मुझे बड़े परिश्रम से पढ़ाया है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना एक, हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्थिति होती है। कहीं ना कहीं आकर के बस वो अपनी सीमा, ये कहता बस ये मेरी सीमा, इस सीमा का अतिक्रमण मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं करना ही नहीं चाहता। उनसे यदि घनिष्ठ उनका शिष्य है, उनसे यदि प्रश्न करता है, आचार्य क्या इसके पार नहीं जाया जा सकता? नहीं, जाया जा सकता है। आचार्य उसे उत्तरित कर रहे हैं, नहीं, जाया जा सकता है। क्या इसके पार जाने में हानि है? नहीं, हानि भी नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहते? मेरे हाथ बंधे हैं, संस्था की मर्यादाएं हैं, मैं इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं ना, इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकता। सब लोगों का ध्यान रखना है। निश्चित रूप से यहां द्वेष करना चाहिए उस शिष्य को अपने आचार्य से। बस इस जीवन काल में 100 वर्षों की आयु होगी आपकी, 400 वर्षों की होगी, 400 वर्षों के, मात्र 400 वर्षों के जीवन खंड के लिए, इतने छोटे से कालखंड के लिए तुम परमात्मा का उल्लंघन करना चाह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि मैं इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। समाज के समक्ष जिस सत्य को मैं जान रहा हूं भीतर, उसको मैं समाज के समक्ष सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। निश्चित ज्ञान पूर्वक द्वेष हमारी उन्नति के द्वार खोलता है। और जो बेचारे गुरु भक्ति में ज्यादा ही लीन हो जाते हैं, वो ऐसा विद्रोह कभी कर ही नहीं सकते। विद्रोह उन्नति के द्वार खोलता है, लेकिन विद्रोह ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। जब जब विद्रोह, जब जब खंडन आदि अज्ञान पूर्वक निरुद्देश्य होगा, तब तब संसार की भयंकर हानियां होंगी स्वयं सहित। और जब जब विद्रोह, जब जब खंडन उद्देश्य सहित होगा, ज्ञान पूर्वक होगा, निश्चित स्वयं के लिए और अन्यों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। इसलिए अज्ञान से हम किसी से द्वेष ना करें और अज्ञान से कोई हमसे द्वेष ना करे। हमसे कोई द्वेष करना चाहता है, उससे बस एक बात समझनी चाहिए, तू पहले जान, स्वयं से जान। किसी की सुनी सुनाई बातों से हमसे द्वेष मत कर। हमारा ही मित्र आज हमारे विरुद्ध हो गए, वो हमारे विरुद्ध आपसे कुछ कह रहा है, ऐसे मत मान। स्वयं जा, स्वयं परीक्षा करके देख। यदि तुझे वैसा सत्य लगे, तब तुझे जो ठीक लगे वैसा कर। जो तुझे ठीक लगता है, जिसमें तुझे उन्नति लगती है, तू वैसा कर। पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन अज्ञान से तू भी यदि द्वेष करेगा, पक्की बात है, पतन की ओर जाएगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक द्वेष पतन से बचाता है और उत्थान के द्वार खोलता है। इसलिए ये प्रश्न किया था। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं, तो कल हम आगे के मंत्रों पर विचार करेंगे। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी, द्वेष का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पे? द्वेष का अर्थ बेटा सामान्य रूप में कहें तो दुखानुशयी द्वेष, प्रतिकूलता को द्वेष कहते हैं। महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो प्रतिकूलता दुख देती है, और इस दुख से बचने के लिए जो वो भाव है, जो स्थिति है, जो प्रतिक्रिया, उसे द्वेष कहते हैं। वो दुख नहीं चाहता आत्मा, उसे सदैव बचना चाहता है। अपनी अनुकूलता बाधित होने पर जो प्रकट होता है ना, भीतर में स्पंदित होता है, उसे द्वेष कहते हैं। इनके शब्दों में तो इस प्रकार से, तो यहां पर द्वेष एक प्रकार से निवृत्ति को ले सकते हैं आप। द्वेष साधक है, या यूं कहें द्वेष भी साधन है। साधक को यह बात समझ में आ जाए बस।
आप मेरे गुरु हो, आप मेरे आचार्य हो, मैं आपका अत्यंत सम्मान करता हूं, क्योंकि आज आपकी अनुपम कृपा से, आपके बहुत घनघोर सामर्थ्य से आपने मुझे सींचा है, तब मैं यहां तक की यात्रा कर पाया हूं। गुरु भी साधन ही है, साध्य नहीं है। गुरु का अत्यंत सम्मान है, अत्यंत सम्मान है, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक पोस्ट साझा की थी आपके साथ। निश्चित रूप से गुरु भी साधन ही है। अत्यंत योग्य गुरु को पाकर के भी उससे निवृत्त होने का प्रयत्न जितना शीघ्र साधक कर ले उतना ही अच्छा है, लेकिन उपेक्षा नहीं कर सकता। गुरु के प्रति उसको क्या कहें, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु दूरदृष्टा है, उसके पास अनुभवी दृष्टि है। कब छूटना है, कहां छूटना है, किस से छूटना है, कैसे छूटना है, ये उसी पारखी के पास है, उसी दृष्टा के पास है ये अनुभूति। अभी मेरी दृष्टि इतनी दूरगामी नहीं हो जितनी कि मेरे आचार्य की। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण साधन है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है साधक के साध्य को सिद्ध करने का। इस दृष्टि से तो कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु है, अगर कहीं पर वो अपनी सीमाएं संकुचित कर लेता है, कोई बात नहीं। इतने अंशों में आप मेरे आचार्य हैं, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर सकता, अपमान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। लेकिन जहां पर आप अपने आप को संकुचित कर रहे हैं, आचार्य मैं नहीं करना चाहता जी। तो कोई आचार्य जहां पर अपनी सीमाएं बंद कर लेता है और हमें मुख्य उन्नति, हमारा मुख्य प्रयोजन उन्नति है। मेरे आचार्य की अपनी कोई विवशता हो सकती है, मेरे पिता की कोई विवशता हो सकती है, मेरे अग्रजों की कोई विवशता हो सकती है, उनकी विवशता मेरी विवशता नहीं है। अगर मेरी पात्रता है, अगर मेरी योग्यता है, अगर मेरे भीतर की आंतरिक मांग ये है कि मैं आगे बढ़ूं अपने आचार्यों से, जहां आचार्य ने अपने मार्ग को रोक दिया, जहां मेरे आचार्य ने अपनी सीमाओं को स्थगित कर दिया, यदि मेरी आंतरिक मांग के साथ साथ, आंतरिक मौलिक मांग के साथ साथ, मैं मौलिक शब्द का भी प्रयोग करूंगा, प्रभाव से नहीं, प्रकाश से, स्वभाव से, ज्ञान पूर्वक, तो यदि मेरी आंतरिक मौलिक मांग है, तो जहां मेरे आचार्य ने अपनी सीमाओं को संकुचित कर लिया है, मैं उन सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता हूं। इतने अंशों में मैं अपने आचार्य से ज्ञान पूर्वक द्वेष कर सकता हूं, अर्थात आचार्य की संकुचन का अतिक्रमण मैं कर सकता हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। अस्तु, ठीक है जी। कनिका माता जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने सभी दिशाओं के एक एक देवता दे दिए ना, जैसे पूर्व दिशा में आदित्य हैं, दक्षिण दिशा में इंद्र हैं, तो मतलब ऐसा है, इसके पीछे का कारण जानना चाह रही थी बस। जी देखो, एकत्वम अनुपश्यति, सर्वत्र एकत्वम अनुपश्यति। यही हमसे भी यही चूक होती रही है जो आपसे हो रही है। जब हम ये मानते ना कि अलग अलग दिशाओं का अलग अलग देवता है, नहीं, अलग अलग देवता नहीं है, एक ही महादेव है। एक ही महादेव सर्वत्र आच्छादित है और हर दिशा में उसकी अपनी एक अलंकृता है। उसने अपनी व्यवस्थाओं से हर एक दिशा को विभिन्नता के साथ अलंकृत कर रखा है। देव एक ही है, सर्वत्र एकत्वम अनुपश्यति, सब दिशाओं में एक ही है, वही एक देव है। तो अलग अलग देव नहीं है, अलग अलग देवता नहीं है, वही एक है, उसी का विभिन्न सामर्थ्य है। अष्टभुजाएं, सुना है नाम अष्टभुजाएं? दीक्षा जी आगे तक। हाँ, दुर्गा को अष्टभुजा कहा जाता है, माँ दुर्गे को अष्टभुजा कहा जाता है, और भी कई सारी देवियों को अष्टभुजाधारी कहा जाता है। भगवान विष्णु को भी अष्टभुजा वाला कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि, कैसी कई सारी विचारधाराएं चलती हैं। आगे ये विषय आएगा, अभी 2 दिन पहले दीक्षा जी से चर्चा हो रही थी इस विषय में। तो
प्रकृति को अष्टभुजा वाली कहा जाता है। मूल प्रकृति को अष्टभुजा वाली कहा जाता है। तो प्रकृति चूंकि दिव्य है, सुपर्ण नाम है प्रकृति का भी। प्रकृति के लिए भी वेद कहता है कि बिल्कुल चमकीले पदार्थों से आच्छादित है, इतना आकर्षण है, स्वर्णमयी है, जैसे सोने की लंका, इतनी चमकीली, इतनी आकर्षित करने वाली है। तो अष्टभुजा वाली प्रकृति है। इसी प्रकार से मुख्य मुख्य संदर्भ छूटते चले गए। और तो और आपको एक बात और साझा करता हूं, ये जो पुराण है ना, पुराण, इन पुराणों में सब कुछ गलत नहीं है। इन पुराणों में सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन दो दृष्टियां हैं। एक, पुराणों पर परिश्रम करें, उनको डिकोड करें, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन कब कर पाएगा? तब कर पाएगा जब उसने वेद का आश्रय लिया है, वेद का अध्ययन किया है, वेद में डुबकियां लगाई हैं, तब डिकोड कर सकता है। ठीक ठीक स्थितियों तक तब पहुंच सकता है। अन्यथा यदि डिकोड करने की कोशिश करेगा तो ऐसी कल्पनात्मक थ्योरियां निकल कर आएंगी जैसी वर्तमान में भी प्रचलित है। ठीक है जी। तो सभी दिशाओं में अलग अलग देवता नहीं है, देव तो एक ही है। उसी एक देव ने अलग अलग दिशाओं को अलग अलग विशेषताओं से अलंकृत कर रखा है। यानी मेरा एक ही देव है। पूर्व दिशा में देखूं अग्निमय है, पश्चिम दिशा में देखूं ऐश्वर्यशाली है, प्रतीची दिशा में देखूं ऐसा है, उदीची में देखूं ऐसा है, ऊर्ध्व में देखूं ऐसा है, ध्रुवा में देखूं, सर्वत्र उसका विभिन्न सामर्थ्य प्रकाशित हो रहा है। ये मन के द्वारा भाग, अब कहां तक भागना चाहता है, भाग। तू मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, उससे भी ऊपर चल, बता कितना ऊंचा चढ़ सकता है मन से। ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति, चढ़ तो जितना ऊंचा चढ़ सकता है। ध्रुवा, जा नीचे कितना जा सकता है, रसातल में पहुंच तो कितना जा सकता है। ये गहरा स्पंदन है। ठीक है माता जी, आशा करता हूँ स्पष्टीकरण कुछ मिला होगा। हाँ जी, मेरे को मतलब इतना समझ आया कि जैसे ये परमात्मा के गुण है और इन सबको ये टास्क दिया हुआ है कि टास्क है ये इनका कि जैसे पूर्व दिशा में आदित्य जो सूर्य देव हैं, उन्होंने अपनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करनी है। इस तरह से ना, मैं सही हूँ जी क्या? जी जी, हाँ ये बात भी है, ये प्रारंभिक है। और जब आगे बढ़ते रहेंगे तो और इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रारंभ है, सूर्य के स्तर पर ये बात ठीक है, लेकिन परमात्मा को प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में किस प्रकार से साधक ग्रहण करता है, आगे इस पर और गंभीरता से चर्चा करेंगे। अगर पकड़ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति आपने अच्छी पकड़ ली है, इतना मैं जरूर कहूंगा, ये बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद जी। कोई बात नहीं, हम सब परस्पर उन्नति ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग लेकर। तो आज का विषय इतना रखते हैं। एक बार सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास, प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।